हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर नंबर 6 आई वांट समथिंग इन अ केज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें यह बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है मिस्टर पुरसेल सोल्ड बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज। यानी कि जो मिस्टर पुरसेल थे वो पक्षियों को बेचते थे, बिल्लियों को बेचते थे, कुत्तों को बेचते थे और बंदरों को भी बेचते थे। तो इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि मिस्टर पुरसेल इन सभी जानवरों को बेचा करते थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट है he was very concerned about the well-being of the birds and animals in his shop। यानी जो मिस्टर पुरसेल थे वो अपनी दुकान में जो जानवर और पक्षी थे उनकी काफ़ी चिंता किया करते थे, उनकी देखभाल की चिंता किया करते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो मिस्टर पुरसेल थे वो अपने दुकान में जो जानवर और पक्षी बेचा करते थे उनकी कोई चिंता नहीं करते थे, उन्हें वो काफ़ी ख़राब हालात में रखते थे, पिंजरों में बंद रखते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट है he was impressed by the customer who bought the 2 doves। यानी कि मिस्टर पुरसेल उस व्यक्ति से, उस आदमी से या उस कस्टमर से इम्प्रेस हुए थे जिसने उनसे 2 डव खरीदे थे, 2 पक्षी खरीदे थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मिस्टर पुरसेल उस आदमी से, उस कस्टमर से इम्प्रेस नहीं हुए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट है ही वॉज अ सक्सेसफुल शॉप ओनर दो इनसेंसिटिव एंड कोल्ड एज अ पर्सन। यानी कि जो मिस्टर पुरसेल थे वो एक सफल दुकानदार थे, वो एक सक्सेसफुल शॉप ओनर थे, हालांकि वो इनसेंसिटिव थे, अपने जानवरों की कोई चिंता नहीं करते थे, और वो एक कोल्ड पर्सन थे, यानी कि वो अपने से ही मतलब रखते थे, बाकी लोगों की या जानवरों की फीलिंग से उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए कि जो मिस्टर पुरसेल थे इस लेसन में, इस चैप्टर में उनके लिए बताया गया है कि वो एक सक्सेसफुल शॉप ओनर थे, वो इनसेंसिटिव थे और उन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ अपना फायदा देखते थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज मिस्टर पुरसेल कंपेयर टू एन आउल। यानी कि इस स्टोरी में, इस कहानी में मिस्टर पुरसेल को एक उल्लू से कंपेयर क्यों किया गया है, उनकी तुलना एक उल्लू के साथ क्यों की गई है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे मिस्टर पुरसेल इज कंपेयर टू एन आउल बिकॉज ही वॉज अ शॉर्ट मैन विद अ बिग टमी, रेड चीक्स, अ टाइट melon stomach and magnified eyes, and he sat on the top of a high stool which gave him the appearance of an owl। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इस कहानी में मिस्टर पुरसेल की तुलना एक उल्लू के साथ इसलिए की गई है क्योंकि वो एक छोटे कद के आदमी थे और उनका पेट बड़ा था, उनके जो गाल थे वो लाल थे और उनका पेट टाइट था और एक तरबूज की तरह लगता था और उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी नजर आती थी और वो एक ऊंचे से स्टूल के ऊपर बैठा करते थे। तो इन सभी कारणों की वजह से मिस्टर पुरसेल की तुलना एक उल्लू के साथ की गई है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से मिस्टर पुरसेल एक उल्लू की तरह नजर आते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट
और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्राइज ऑफ बर्ड्स, यानी कि इस चैप्टर में जो थर्ड पैराग्राफ है उस थर्ड पैराग्राफ में से हमें कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स बताने हैं जिनका मतलब होता है क्राइज ऑफ बर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब होता है पक्षियों का चिल्लाना। तो थर्ड पैराग्राफ में ऐसे वर्ड्स हैं ट्विटर्स, स्क्वेल्स, चीप्स, स्क्वीक्स, और इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है पक्षियों का चिल्लाना। और इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे यह कहा गया है कि थर्ड पैराग्राफ में से कुछ ऐसे वर्ड्स हमें बताने हैं जिनका मतलब होता है शोर। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे रस्टरिंग और स्क्वील्स, इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है शोर। और थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि थर्ड पैराग्राफ में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है कंफ्यूजन या फियर, फियर यानी कि डर। तो थर्ड पैराग्राफ में ऐसे वर्ड्स हैं स्कैम्पर्ड, फ्रैंटिक, फ्राइटेंड, बिविल्डर्ड, पर्स्ड, और इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है कंफ्यूजन या डर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है मिस्टर पुर्सेल heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock, यानी कि मिस्टर पुर्सेल ने उसको उतना ही सुना जितना कि वो एक बोरिंग सी घड़ी की टिक टिक को सुनते थे। यानी कि मिस्टर पुर्सेल की दुकान में कुछ ऐसी आवाजें आती थी जिन पर मिस्टर पुर्सेल ध्यान नहीं देते थे, जैसे कि वो घड़ी की टिक टिक पर भी ध्यान नहीं देते थे। रीड पैरा बिगनिंग विद इट वॉज अ रफ डे। इसके बाद आपको ये पैरा पढ़ने के लिए कहा गया है इस चैप्टर में से, जो स्टार्ट होता है इट वॉज अ रफ डे से। उसके बाद इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है व्हाट डज इट रेफर टू। तो यहाँ पर ये जो इट है, इस इट का क्या मतलब है, यानी वो कौन सी आवाजें थी जिन पर मिस्टर पुर्सेल ध्यान नहीं देते थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इट रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूस नॉइस मेड बाय द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन मिस्टर पुर्सेल्स शॉप, यानी कि यहाँ पर ये जो इट है, इस इट का मतलब उस लगातार होने वाले शोर से है जो मिस्टर पुर्सेल की दुकान में पक्षी और जानवर मचाते थे। यानी कि मिस्टर पुर्सेल की दुकान में जो जानवर थे, जो पक्षी थे, उनका जो शोर था, उसी शोर को यहाँ ये इट कहा गया है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है वाई डज मिस्टर पुर्सेल नॉट हेयर इट क्लियरली, यानी कि जो मिस्टर पुर्सेल थे वो जानवरों के और पक्षियों के शोर को उनके ऊपर इतना ध्यान क्यों नहीं देते थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी दुकान में पक्षी और जानवर कितना शोर मचाते थे। तो हमें बताना है कि ऐसा क्यों था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे मिस्टर पुर्सेल वॉज सो यूज्ड टू दोस नॉइजेस, यानी कि मिस्टर पुर्सेल को इन सब शोर की बहुत आदत पड़ चुकी थी, ये सब उनके लिए एक नॉर्मल सी चीज हो गई थी। So he did not pay any attention to them and thus did not hear them clearly. इसलिए अब वो इस शोर पर, जानवरों और पक्षियों के द्वारा मचाए जाने वाले शोर पर कोई ध्यान नहीं देते थे और इसी वजह से वो उनके शोर को सुनते भी नहीं थे। यानी कि उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ थी कि अगर पक्षी और जानवर शोर मचा रहे हैं तो उन्हें अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उन्हें इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई थी, इस शोर की आदत उन्हें पड़ गई थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 1 है डू यू थिंक द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर पुर्सेल्स शॉप was cheerful or depressing? Give reasons for your answer. इसका ये मतलब है कि मिस्टर पुर्सेल की दुकान का जो एटमॉस्फेयर था, यानी कि मिस्टर पुर्सेल की दुकान का जो माहौल था, जो वातावरण था, वो चेयरफुल था, यानी कि क्या वो वातावरण, वो माहौल खुशी से भरा हुआ था, अच्छा माहौल था, या फिर डिप्रेसिंग था, यानी कि निराशा से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, बुरा माहौल था। तो हमें यह बताना है कि मिस्टर पुर्सेल की दुकान का एटमॉस्फेयर कैसा था, खुशी से भरा हुआ या दुख से भरा हुआ, निराशा से भरा हुआ। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर पुर्सेल्स शॉप
वॉज डिप्रेसिंग, यानी कि मिस्टर पुर्सेर की दुकान का जो माहौल था, जो वातावरण था, वो डिप्रेसिंग था, निराशा से भरा हुआ था और अच्छा माहौल नहीं था वहां पर। और इसका रीजन यहां पर हम लिखेंगे द कॉन्टिन्यूस क्राइज ऑफ फ्राइटेंड बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड देयर नेवर एंडिंग मूवमेंट्स इन रिस्ट्रिक्टेड केजेस गेव द शॉप अ डिप्रेसिंग एटमोस्फेयर। इसका ये मतलब है कि पक्षियों और जानवरों की डर से निकलती हुई चीखें, क्योंकि वो डर से चिल्लाते थे, और पिंजरे के छोटे से एरिया में उनकी कभी ना खत्म होने वाली जो मूवमेंट्स होती थी, जो उनकी हलचल होती थी, इसकी वजह से मिस्टर पुर्सेर की दुकान का जो एटमॉस्फेयर था, जो माहौल था, वो बहुत डिप्रेसिंग लगता था, बुरा लगता था, निराशा से भरा हुआ लगता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप, व्हाट डिड ही वांट। यानी कि पालतू जानवरों की दुकान में जो अजनबी आया था, मिस्टर पुर्सेर की दुकान में जो अजनबी आया था, हमें उस स्ट्रेंजर, उस अजनबी के बारे में बताना है, और हमें यह भी बताना है कि वो क्या खरीदना चाहता था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द स्ट्रेंजर वॉज वियरिंग अ लूज सूट एंड शाइनी शूज, यानी कि वो जो अजनबी दुकान में आया था, उसने एक ढीला सा सूट पहना हुआ था और उसके जो जूते थे वो चमकदार थे। ही अपीयर टू बी अ पुअर मैन, और वो एक गरीब आदमी लग रहा था। ही हैड अ शटरिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और वो दुकान में इधर उधर देखे जा रहा था और उसके बाल छोटे थे। ही वॉन्टेड समथिंग इन अ केज, और वो कुछ ऐसा खरीदना चाहता था जो पिंजरे में हो, वो कोई पक्षी खरीदना चाहता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द डव्स बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, डू यू एग्री। इसका ये मतलब है कि वो जो आदमी मिस्टर पुर्सेर की दुकान में आया था, उसने इस बात पर जोर दिया कि वह डव्स को खरीदना चाहता है, पक्षियों को खरीदना चाहता है। तो क्या वो आदमी पक्षियों से प्रेम करता था? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे नो, आई डोंट थिंक द स्ट्रेंजर वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, यानी कि मुझे नहीं लगता कि वो जो आदमी था, वो जो अजनबी था, उसे पक्षियों से कोई बहुत ज्यादा प्रेम था। I think that the stranger had sympathy for the birds because even if they had wings, they could not fly. सच तो ये था कि वो जो आदमी था, उसे पक्षियों के लिए उसके मन में दया भावना थी, सहानुभूति थी, क्योंकि वो जो पक्षी थे, उनके पंख तो थे, लेकिन वे पक्षी उड़ नहीं सकते थे। They were caged against their wishes, क्योंकि उन पक्षियों को उनकी मर्जी के बिना पिंजरों में बंद रखा गया था। और इस बात की वजह से वो जो अजनबी आदमी मिस्टर पुर्सेर की दुकान में आया था, उसे पक्षियों से सहानुभूति थी, पक्षियों के लिए उसके मन में दया थी। द मैन हिमसेल्फ हैड बीन इन जेल फॉर 10 years, और वो जो आदमी मिस्टर पुर्सेर की दुकान में आया था, वो खुद 10 साल तक जेल में रहा था। तो वो इस बात को समझता था कि पिंजरे में बंद होना, जेल में बंद होना कितना कष्टकारी होता है, कितना दुखदायी होता है। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है हाउ हैड ही अर्नड द $5 ही हैड, यानी कि उस अजनबी के पास, उस आदमी के पास जो $5 थे, वो $5 उसने कैसे कमाए थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द मैन हैड स्पेंट 10 years इन प्रिजन, यानी कि उस आदमी ने 10 साल जेल में बिताए थे। ही हैड टू वर्क हार्ड, और वहां पर उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। ही वॉज पेड ओनली $50 पर ईयर, और जेल में मेहनत करने के बाद उसे 1 साल का सिर्फ $0.50 मिलता था, यानी कि 1 साल का सिर्फ 50 सेंट मिलता था। He left the jail with just $5 and a cheap suit, और जब वो आदमी जेल से छूटा तो उसके पास सिर्फ $5 थे और एक सस्ता सा सूट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है Was the customer interested in the care and feeding of the doves
he had bought, if not, why not, यानी कि वो जो कस्टमर था जिसने डव्स को खरीदा था, क्या वो कस्टमर डव्स की देखभाल करने के लिए और उनके खाने पीने के लिए इंटरेस्टेड था, यानी उसको इस बात में इंटरेस्ट था कि वो उन डव्स की देखभाल करेगा, उन्हें खाना खिलाएगा, और अगर वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था तो क्यों नहीं था? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे नो, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डव्स बिकॉज he had bought those doves to set them free so that they would take care of themselves. इसका ये मतलब है कि वह आदमी जिसने डव्स को खरीदा था, उस आदमी की डव्स की देखभाल करने में या उन्हें खाना खिलाने में कोई रुचि नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने तो उन डव्स को इसलिए खरीदा था कि वह उन डव्स को, उन पक्षियों को आज़ाद कर दे ताकि वे पक्षी अपनी देखभाल खुद कर सकें। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इन योर ओपिनियन डिड द मैन सेट द डव्स फ्री, यानी कि आपको क्या लगता है कि उस आदमी ने जो डव्स को आज़ाद कर दिया, पक्षियों को आज़ाद कर दिया पिंजरे से, उसने ऐसा क्यों किया? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द मैन हिमसेल्फ स्पेंट द लास्ट 10 years ऑफ हिज लाइफ इन जेल, यानी कि उस आदमी ने खुद भी पिछले 10 साल अपने जीवन के जेल में बिताए थे। ही न्यू द पेन ऑफ बीइंग लॉक्ड अप इन अ जेल, उसे पता था कि जेल में बंद होने का दर्द क्या होता है। ही हैड सिंपैथी फॉर द बर्ड्स who were kept in small cages against their wishes, और उसके मन में पक्षियों के लिए दया थी क्योंकि वो इस दर्द को समझ पा रहा था कि जो पक्षी होते हैं उन्हें पिंजरे में जब रखा जाता है तो उनकी मर्जी के खिलाफ रखा जाता है और इससे उन पक्षियों को बहुत परेशानी होती है, बहुत कष्ट होता है। पक्षियों के इस दर्द को वह आदमी समझता था। He knew how important freedom was, वो इस बात को जानता था कि आज़ादी कितनी ज़रूरी होती है। So he set the doves free, इसीलिए उसने उन डव्स को, उन पक्षियों को आज़ाद कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, Why did it make मिस्टर पुर्सेल feel vaguely insulted, यानी कि जब मिस्टर पुर्सेल ने देखा कि उस आदमी ने पक्षियों को आज़ाद कर दिया तो एक तरह से उन्हें इंसल्टेड फील हुआ, बेइज्जती महसूस हुई। तो हमें यह बताना है कि मिस्टर पुर्सेल को इंसल्टेड फील क्यों हुआ। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे मिस्टर पुर्सेल फील वैगली इंसल्टेड बिकॉज द मैन बोट द डव्स फ्रॉम हिज शॉप फॉर $5 एंड देन वेंट आउटसाइड एंड सेट द बर्ड्स फ्री, यानी कि मिस्टर पुर्सेल को इसलिए इंसल्टेड फील हुआ क्योंकि उस आदमी ने $5 देकर उनकी दुकान से उन पक्षियों को खरीदा था और फिर बाहर जाकर उन पक्षियों को आज़ाद कर दिया। It was Mr. Purcell who had kept these birds in cage and sold them, जबकि जो मिस्टर पुर्सेल थे वो पक्षियों को पिंजरे में बंद रखते थे और उन्हें बेचते थे। The man had only just $5 with him and he gave them all to buy the birds and then set them free, और उस आदमी के पास सिर्फ $5 थे और उसने अपने सारे पैसे, वो सभी $5 देकर उन पक्षियों को खरीदा और उन्हें आज़ाद कर दिया। सो मिस्टर पुर्सेल फेल्ट इंसल्टेड, इसी वजह से मिस्टर पुर्सेल को इंसल्टेड फील हुआ कि मैं तो जो काम कर रहा हूँ वो इतना अच्छा नहीं है, मैं तो पक्षियों को पिंजरे में बंद रखता हूँ, जानवरों को पिंजरे में बंद रखता हूँ, उन्हें कष्ट देता हूँ, जबकि इस आदमी ने जितने इसके पास पैसे थे वो सभी पैसे देकर इन दोनों पक्षियों को खरीदा और इन्हें आज़ाद कर दिया। इस वजह से मिस्टर पुर्सेल को इंसल्टेड फील हुआ। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।